उच्चौर साहब और अभी अभी आप एक न्यूज सुने, ये भी एक धमाका है जी, बताइए कितनी बड़ी न्यूज है, मैं आज आपको दे देता हूं। फॉरेन फंडिंग केस में जी 15 मार्च 2022 को एक लेटर पीटीआई के आपके चेयरमैन इमरान खान के दस्तखतों से जमा होता है कि ये 11 अकाउंट जिनमें स्पीकर भी हैं, नजीब हारून भी हैं, गवर्नरों भी हैं, शाह फरमान भी हैं, इमरान इस्माइल भी हैं, महमूद रशीद भी हैं और लोग भी हैं, ये अकाउंट अप्रूवल से नहीं खुली है पीटीआई के चेयरमैन के। और इस अकाउंट में जो पैसा आया है वो भी हमें नहीं पता, जो कि स्टेट बैंक ने 23 अकाउंट में ये 11 अकाउंट मेंशन किया। उन्होंने कहा भाई हमारे इस अकाउंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो डिसोन कर पैसा आया है वो लेटर है रिटर्न इमरान खान की साइन से, यानी के अप्रूवल से, कि ये 11 अकाउंट हमारे नहीं है, और अगर किसी ने खोला है तो ये चेयरमैन की अप्रूवल इसमें शामिल नहीं थी, गोया ये गैर कानूनी अकाउंट है। अपने ही 11 लोगों पर चार्जशीट कर दिया। अब आपको बताऊं, वो लेटर भी आ गया कि 2012 में इनकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसके चेयरमैन इमरान खान है, वो इस 11 अकाउंट को चला रहे थे ऑफिशियली। तो कितना बड़ा जो है वो तजाद और कितनी बड़ी इनकी गपला, इसी पे तो इमरान खान नायल हो जाएंगे। ये अगर यही चीज आ जाए कि एक तरफ तो आप रिटर्न दे रहे हैं कि इससे डिसोन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 2012 में आप इस अकाउंट को मैनेज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा ब्लास्ट है, बहुत बड़ा ब्लास्ट है भाई, ये बहुत खतरनाक बात है। 31 मार्च को देखिएगा कि क्या होता है इसमें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मेरा ख्याल है अब ये वाला जो एक डिस्क्लोज हुआ है बहुत, तभी तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गए थे कि जी अकबर एस बाबर को कोई डॉक्यूमेंट्स ना दिया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया कि नहीं, वो मुस्तरद कर दिया इन केस को कि क्यों ना दिया जाए, पहले हम सुनते हैं उनकी बात फिर देखेंगे। तो वो तो हर जगह भाग रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करें। इससे ज्यादा क्या